मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कल पूरे देश में शपथ का माहौल था। देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए कल शपथ होना था, जिसको लेकर काफी चर्चाएं थी। एक बार फिर से यानी तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया। राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया। राष्ट्रपति भवन में 72 सांसदों ने भी मंत्रालय की शपथ ली। इससे पहले मोदी सरकार में कभी भी इतने मंत्रियों ने एक साथ शपथ नहीं ली थी। ये पहली दफा था कि जब 72 सांसदों ने एक साथ शपथ ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप पूरे कैबिनेट लिस्ट को देख लीजिए। एक ही सवाल जो बार बार उठेगा वो होगा, कहाँ गया धर्मनिरपेक्ष राज्य, कहाँ गया धर्मनिरपेक्ष देश। यानी इन मंत्रालयों की लिस्ट को जब देखिएगा तो उसमें मुस्लिम चेहरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी तस्वीर को आप जब झांकिएगा तो उन तस्वीरों में कहीं भी नजर नहीं आएगा कोई एकमात्र मुस्लिम चेहरा। सवाल बड़ा है और सवाल उन अल्पसंख्यक समुदायों का है कि जिनसे भली भांति नाराजगी भी रहती है, उनसे वोट लेने की पीड़ा भी रहती है। कभी उन्हें गद्दार भी कह दिया जाता है तो कभी अपने प्रचार में ये भी कहा जाता है कि मैं बचपन में जब छोटा था तो ईद दिवाली साथ मनाता था, मैं ईदों में सेवइयाँ खाता था। ये मेरे बयान नहीं हैं, बल्कि अब सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमानों की जगह कैबिनेट ने खाली कर दी है। आपको बता दें, पूरे के पूरे मंत्रालयों की लिस्ट में जब देखिएगा 71 मंत्रियों में 35 नए हैं। यानी 35 जब नए मंत्रालय मिले हैं उनमें से किसी एक का भी चेहरा जिसको मुसलमान कहा जा सकता है वो बिल्कुल नहीं है। खुद अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने, अपने दिग्गज सहयोगियों को जो मुसलमान हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में खूब मेहनत कर रहे थे, उनको मौका देगी। लेकिन जब कल मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, जब लिस्ट सामने नजर आया तो उस पूरे दृश्य में कहीं भी मुसलमानों का चेहरा नजर नहीं आया। अब भली भांति इस देश में मुसलमानों का हक कितना है, कहाँ है, ये अब कोई नहीं जानता।